हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SCC डिजिटल जोन। टुडे इज डे 29 एंड आज हम लोगों का NCERT एग्जाम्पलर जो एक्सरसाइज था उसका एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखकर उसके फिर एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। मींस एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है जिसको कि अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज में 200 क्वेश्चंस हैं एंड कोशिश करूंगा मैं कि 200 की जगह पे मैं लेस देन 100 क्वेश्चन बताऊं एंड वैसे क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं जो क्वेश्चन की नॉर्मली हमने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन हमने NCERT के एक्सरसाइज में भी किया है एंड और भी बहुत सारा क्वेश्चन किया है, तो सिमिलर क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो टाइम कम है तो चलते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन की तरफ। तो जो लास्ट क्वेश्चन था एग्जांपल का वो ये था कि फ्लोर ऑफ अ रूम मेजर्स 4.5 मीटर एंड 3 मीटर। किसी रूम का जो फ्लोर है उसका जो डायमेंशन है हमें गिवन है 4.5 मीटर एंड 3 मीटर, मीन्स लेंथ ब्रेथ गिवन है हमें। तो हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मार्बल स्लैब्स ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर्ड टू कवर द इंटायर फ्लोर। यस, इंटायर फ्लोर को कवर करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर मार्बल है वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर जो मार्बल है उसे ऑलरेडी मालूम करने के लिए हम लोगों को सबसे फर्स्ट जो हमारा डायमेंशन जो गिवन है 4.5 मीटर इंटू 3 मीटर, इसको हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर ले रहे हैं। मीन्स 3 मीटर 100 सेंटीमीटर एंड 4.5 मीटर इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर। ओके, एंड फिर इसका हम HCF फाइंड कर लेंगे। तो HCF हमारा 150 ऑलरेडी आ रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे हैं HCF फाइंड हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हम ये जानकारी मिलती है कि मैक्सिमम ऑलरेडी HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो मैक्सिमम HCF फाइंड करने से हमें उस जो रूम है उसका जो मैक्सिमम जो एरिया है जो कि दोनों के लिए जो कॉमन है लेंथ ब्रेथ के अकॉर्डिंग वो क्या है, तो वो हमारा 150 आ रहा है। सो द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द स्लैब मस्ट बी, जो स्लैब का जो रिक्वायर्ड साइज होगा ऑलरेडी जो स्क्वायर मार्बल स्लैब जो होगा जिसको कि हम उसमें डालेंगे उसका जो ऑलरेडी जो साइज होगा वह 150 एंड 150 के रेशियो में ही होगा। मीन्स 150 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर। एंड अब रही बात कि ऐसा कितना मार्बल चाहिए, तो इस डायमेंशन से हमको जो गिवन एरिया है उस डायमेंशन में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एंड फाइनली हम डिवाइड करेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। हमने देखिए वही काम किया है। हैंस द नंबर ऑफ स्लैब्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर एंड एरिया ऑफ वन स्लैब इज इक्वल टू यहाँ पे 450 इंटू 300 बाई इतना डिवाइड करने के बाद हमें 6 आ रहा है। यस, मीन्स ऑलरेडी 6 मार्बल स्लैब्स की ऑलरेडी आवश्यकता हमें है उस जो हमारा जो सरफेस है उसको कवर करने के लिए। ओके, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था जिसको हमने देख लिया। एंड नाउ एग्जाम्पलर जो एक्सरसाइज है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों को देखना है, तो जिसका कि ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हमारे सामने में मौजूद है, बाकी फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन राउंडेड अप टू नियरेस्ट 1000 द नंबर दिस इज। इस नंबर का नियरेस्ट 1000 के अकॉर्डिंग जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर क्या होगा। यस, 1 10 100 1000 मीन्स इसके लिए हमें राउंड ऑफ करना है 1000 प्लेस पर के लिए, तो 100 प्लेस के डिजिट को हमें देखना पड़ेगा। मीन्स 100 प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 1 10 100 6 है एंड 6 इज ग्रेटर देन 5। सो इस 5 को हम 6 कर लेंगे एंड बाकी 3 टाइम्स 0, तो दिस इज 3 टाइम्स 0 एंड दिस इज 6, मीन्स आवर राइट आंसर इज डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर दिस इज रिटन है। इस नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लोग किस ढंग से लिखेंगे। यस, तो इंडियन सिस्टम जो हमारा है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग ऑलरेडी जो कॉमा होता है उस कॉमा के माध्यम से पहले थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर लैक्स को, फिर इस तरीके से। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिस इज 1000 को रिप्रेजेंट करा ये कॉमा, फिर लैख, फिर करोड़ को। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है एंड बाकी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट डे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।